तो हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में हमारे साथ कौन कौन है। हमारे साथ मिराज सर हैं, ठीक है, जो कि हमारे रेस्टोरेंट मैनेजर है। अभिषेक है, मैं हूं और शेफ रविंद्र है। और इस क्या कहते हैं वीडियो में मिराज सर हैं हमारे पास। जैसे ये पूरी की पूरी एक एम्प्टी टेबल है, तो मिराज सर हम लोगों को दिखा रहे हैं कि कैसे हम लोग एक जो टेबल है उसको सेटअप करते हैं। तो यहाँ पे 4 कुर्सियां हैं, हमने थोड़ा साइड में हम लोग बैठ गए ताकि प्रॉपर हम लोग वीडियो शूट कर पाए। तो यहाँ पे इस कवर के ऊपर हमारा जो एक सेटअप होने वाला है एक टेबल का। तो चलिए सर स्टार्ट करें। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी ये टेबल मैट है, इसकी साइज होती है 16x18। 16x18 हमारी साइज हो गई। 16x18 इसका साइज होती है। तो ये टेबल मैट जो है टेबल पर इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले हम लेके आएंगे अपने क्वार्टर प्लेट। क्वार्टर प्लेट जो है हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखा जाता है। देन अब हम लोग इसके ऊपर में दूसरा इंस्टॉल करेंगे वाटर ग्लास, जो हमेशा राइट साइड में होता है। हिंदी प्लेट और इसको क्वार्टर प्लेट भी बोलते हैं, जो हमारे इस टेबल में ये सपोर्टिंग प्लेट का काम करता है। और ये है हमारे हाई वॉल वाटर ग्लास। सर सपोर्टिंग प्लेट का मतलब क्या हो गया? सपोर्टिंग प्लेट के मतलब में इसके ऊपर में हम लोग अगर कोई सिंगल स्टार्टर ऑर्डर कर रहा है तो इसी के ऊपर हम सर्व करेंगे। अगर कोई स्टार्टर नहीं डायरेक्ट मेन कोर्स हो रहा तो इसके ऊपर में हम लोग रोटी नान, उसको हम लोग जो डिनर प्लेट के लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, उसको जो है हम लोग रोटी नान उस पर सर्व करेंगे। ठीक है सर, चलिए। ये हो गया सर हाई वॉल ग्लास हो गया वाटर्स के लिए, जो एक 12 ऑunces के आते हैं। ठीक है, 12 आउंसेस ना? यस। ठीक है। देन टेबल के ऊपर में अभी हम लोग सेट करने वाले हैं, ये है एपी नाइफ, जो हमेशा राइट हैंड साइड में इस लोकेशन में होता है। और ये है एपी फोक, ठीक है, जो हमेशा इस साइड में आती है लेफ्ट हैंड साइड में, ये राइट हैंड साइड में। और ये है ऑल पर्पज स्पून, जिसको एपी स्पून बोलते हैं। तो आप इसको नाइफ के बगल में भी लगा सकते हैं या मैट के टॉप में भी डाल सकते हैं, ग्लास के बाजू में। ठीक है सर। उसके बाद आएंगे हमारी ये है नैपकिन स्टैंड, जो सेंटर ऑफ टेबल में रहना चाहिए। और उसके बाद आते हैं ये पेपर एंड सॉल्ट, जिसको हम लोग क्विक सेट बोलते हैं। जो व्हाइट वाली है उसमें रहता है सॉल्ट, और जो ब्लैक वाली रहते हैं उसमें रहते हैं ब्लैक पेपर पाउडर, फाइन पाउडर। उसके बाद हम लोग रखेंगे अपने, ये है फ्लावर बास, जिसको हम लोग बटवास बोलते हैं, फ्लावर बास हो, ये भी सेंटर ऑफ द टेबल में ही आएगा। उसके बाद आएंगे हमारी ये सॉसेस के, जो है ये चाइनीज सॉसेस है। इसमें आपके विनीगर चिली रहता है, देन इसमें आपको रहेगा सोया सॉस एंड मिंट सॉस रहता है। तो ये सॉस जो यूज होते हैं बेसिकली चाइनीज फूड में यूज होते हैं। और देन मिंट सॉस जो रहता है, तो तंदूर के कोई भी आइटम ऑर्डर करने से मिंट सॉस आप यूज कर सकते हैं। देन चाइनीज इंग्रेडिएंट, चाइनीज फूड में भी ये सॉसेस के जो है वैल्यूएबल यूजेस है, जिसके बिना चाइनीज का टेस्ट जो है अधूरा रहता है। करेक्ट है सर। ये भी सेंटर ऑफ द टेबल में आएगा। ठीक है सर। तो अभी आपने देखा ना, इस प्रकार जैसे हमने एक सेटअप करा, इसी प्रकार से हमारे 4 सेटअप लग जाएंगे। एक इधर आ जाएगा, एक इधर, एक इधर, एक इधर। ठीक है, बाद में जो ये कॉमन चीजें होगी, हमारे नैपकिन, हमारे फ्रूट सेट हो गया, हमारे फ्लावर वास हो गया, ये तो इस प्रकार के। सर फिर ये सेटअप हमको किस टाइम करना है हम लोगों को? हम लोग ये सेटअप जो है सर, रेस्टोरेंट जो ऑपरेशन टाइम होता है, रेस्टोरेंट का ऑपरेशन टाइम जैसे 12 o'clock है, तो ये सेटअप प्रॉपर सेटअप जो हम लोग को 11:30 के अंदर में पूरा ऑल टेबल सेट करके रखना चाहिए गेस्ट के लिए। अच्छा, ओके ओके। और कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बात बैकअप के लिए क्या रखना है? मतलब जैसे अगर हम लोग बैकअप हम लोग रखते हैं ना अपने ग्लासेस वगैरह, कितना कितना स्टोरिंग करके हमको रखना है? सर बैकअप के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि वो डिपेंड करता है हमारे कवर्स के ऊपर में। अच्छा। अगर हमारी कवर्स की कैपेसिटी अगर 60 है, तो हम लोग बैकअप के लिए उसको 120 या 100 के अंदर में उसको हम लोग अपना बैकअप रख सकते हैं। जैसे हमारी 60 सेटिंग होने के बाद में हमारे बैकअप में जो है 40 जो है बैकअप पॉइंट रहते हैं वो। शेफ आपके कुछ क्वेश्चन? जी सर। बोलिए। है नहीं अभिषेक, कुछ क्वेश्चन है? आ गया समझ? ठीक है। अभी सर जैसे अभी ये जैसे हमने यहाँ नैपकिन फोल्ड, तो ये भी हमको पहले से फोल्ड करके रखनी है, ये सारी चीजें भी? यस सर। ऑपरेशन जो मिशन प्ला जो होता है, जिसको हम लोग मिशन प्ला बोलते हैं, तो मिशन प्ला जो है अपने ऑपरेशन टाइम से 1 hour बिफोर कीप रेडी एवरीथिंग इन द सर्विस स्टेशन। क्या चीजें होंगी इसके अंदर? मुझे मिशन प्ला में जैसे रहेंगे सर, हमारे एम्बुलेंस उसको भी रेडी करके रखना है। हमारे जो हाउसकीपिंग जो है वो अपने फ्लोर को क्लीन करके रखना है। अपने जो बैकअप जो होता है, जैसे फिंगर बॉल के लिए हॉट वाटर करके रखना,
लिक्विड सोप ऑयल चेक करना, उसके बाद आपके पास टिश्यू पेपर फोल्डिंग है या Okay. नहीं है, तो बैकअप के लिए उसको फोल्ड करके रखना। ओके है, उसके बाद अपने साइड स्टेशन में जो है गेस्ट के लिए वाटर जग में जो रेगुलर वाटर रहता है उसको फिल करके रखना, अपने फिंगर बॉल के लेमन कट करके रखना, अपने जो कोई गेस्ट अगर टी कॉफी का ऑर्डर कर रहे हैं तो शुगर सैसे होता है या शुगर क्यूब होता है उसको भी रेडी करके रखना। ओके ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे दी और हम लोगों को भी ये चीज़ें पता चली। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि हम लोगों को करनी है रेस्टोरेंट सेटअप से पहले, या मतलब जो भी हमारा रेस्टोरेंट स्टार्ट हो रहा है आई थिंक 1 घंटा पहले हम लोगों को पूरी प्रॉपर्ली डन करके रखनी है। सर ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग एक रात को पहले ही कर लेने, ऐसा होता है नहीं? सर एक्चुअली नाइट टाइम में जो रहता है, नाइट टाइम में बिजी होने के कारण सर, हाँ तो जो यूटिलिटी का काम होता है वो अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट होता है सर। अच्छा तो यूटिलिटी का काम जो है मॉर्निंग में स्टार्ट करने के बाद इस प्लेट को हम लोग हॉट वाटर से अच्छे से उसको वॉश करते हैं। इसमें विनेगर रहता है, देन सोप ऑयल रहता है, एंड ग्लास को भी हॉट वाटर में हम लोग हाइजीनिक क्लीन करते हैं। उसके बाद जो होता है क्लीन होने के बाद में हमारे पास में जो रहते हैं वाइपिंग क्लॉथ, ओके जो प्रॉपर्ली मेंटेन करके जिसको हाइजीनिकली वॉश करके रखा जाता है, ओके उसको वाइप करके उसके बाद जो है हमारे ड्यूरिंग टाइम पे जो है ऑपरेशन टाइम शुरू होने से 1 घंटा पहले उसको हम लोग पूरा सेटअप करते हैं। ओके सर। सर थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया लगा, ठीक है ना। आप मतलब कि कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हम लोगों को मिली और होपफुली हम लोग तो यहाँ पे करेंगे ही करेंगे, और जो भी वीडियोस को देखेंगे वीडियोस से सीख के वो ये सारी की सारी चीज़ें अपने रेस्टोरेंट्स के अंदर मेंटेन जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।